हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करते हैं रिश्तों को महत्वपूर्ण तरीके से लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म और दैट इज इमोशनल बॉन्डिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम में इतना स्ट्रेस हो गया है, इतनी समस्याएं हैं लोगों के साथ कि लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते और उसके कारण उनकी जो इमोशनल शेयरिंग है या उनके पास कोई समस्या है जिसे वो दूसरे लोग के साथ डिस्कस करके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, वो उसको भी नहीं कर पाते। और इस वजह से दो रिश्ते या दो बहुत महत्वपूर्ण लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो भविष्य में जाकर बहुत कनेक्शन जिनका मजबूत हो सकता है, बेटर दोस्त हो सकते हैं, वो इमोशनल बॉन्डिंग दोनों के बीच नहीं हो पाती। अगर इमोशनल बॉन्डिंग है तो जो ट्रस्ट डेवलप होता है, जो भरोसा एक दूसरे के प्रति डेवलप होता है, अपनी बात एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, समस्याओं का सॉल्यूशन ले पाते हैं और एक दूसरे के साथ फील करते हैं कि हाँ, थोड़ा सा अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस हमारा कम हो रहा है। तो ये सब चीजें, ये सब जो अच्छी बातें हमारी डेली लाइफ को, हमारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए जरूरी है, वो भी डेवलप नहीं हो पाती। इमोशनल बॉन्डिंग है क्या है? इमोशनल बॉन्डिंग यही है, दो लोगों के बीच एक ऐसा रिश्ता, अगर हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझें, दो लोगों के बीच या दो से ज्यादा लोगों के बीच एक ऐसा रिश्ता जहां वो खुलकर बिना सोचे समझे सही है या गलत है अपनी भावनाओं को शेयर कर सकें, दूसरे की भावनाओं को सुन सकें और फिर फाइनली अगर जरूरत है तो कोई निष्कर्ष भी निकाल सके या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सके, और जरूरत है तो किसी दूसरे को समझा सके और दूसरा व्यक्ति भी, जो सामने वाला व्यक्ति हो, वो भी उसके प्रति इतना ट्रस्ट रखता हो कि वो उसकी बात को समझ सके, उसकी बात को मान सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो यही बात है कि अगर कोई हमसे बात भी करता है तो हम एकदम उसका प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। प्रॉब्लम यही है क्योंकि अगर किसी ने हमसे अपनी बात करनी का चाहिए, शेयर करनी चाहिए, अपनी कोई बात बताना चाहिए, तो उसकी बात को बजाय पेशेंसली सुनने के, या कई बार होता है कि इंसान को केवल नीड होती है कि कोई उसकी बात केवल सुन ले, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसको कोई मार्गदर्शन नहीं चाहिए होता, बस एक मन हल्का करने वाली बात होती है। तो सामने वाले दोस्त ने या फ्रेंड ने या आपके किसी परिचित ने जैसे ही अपनी बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो आप तुरंत उसका प्रॉब्लम सॉल्वर बनकर बीच सभा में कूद गए, और ऐसे में वो इरिटेट होने लगता है क्योंकि इस टाइम उसकी डिमांड होती है कि सिर्फ उसको सुना जाए। दूसरी बात है कि सामने वाला व्यक्ति यदि आपसे बात कर रहा है तो मोबाइल फोन का यूज या स्क्रीन टाइम का यूज अगर आप करते हैं और आप उससे कहते हैं कि हाँ हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तो उसको तो ऐसा ही लगता है कि मेरे को कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है और मेरे को सुना ही नहीं जा रहा है, तो क्या ही फायदा है अपनी बात करने से। और इस वजह से जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो डेवलप नहीं हो पाती। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपका कोई परिचित है, उससे कुछ दिन पहले आपका कोई मनमुटाव हो गया है, लेकिन वो आज सब कुछ सही करना चाहता है, वो आपके पास बात करने आया है जिससे वो इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो सके, वो चाहता है आपसे बात करना, लेकिन आपका मूड इतना ऑफ है या आपने उस चीज को अपने मन के ऊपर इतना ज्यादा ले लिया है कि जब वो आपसे बात करना चाहता है तो आप उन्हीं सब पुराने झगड़ों को वापस घसीट लेते हैं बातचीत के बीच मुद्दों में। इस वजह से जो एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके पास आया है उस विषय में चर्चा करने, उस विषय में बात करने, आपके साथ अपने रिश्ते सुधारने, आपके साथ इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करने, इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने, तो वो भी डेवलप नहीं हो पाते। वो व्यक्ति खुद फिर पीछे हटने लगता है और वो कोशिश भी नहीं करता नेक्स्ट टाइम फिर से आने की। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी बात का भी हिसाब रखा जाए। जैसे मान लीजिए आज आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया और आप नहीं पसंद करते किसी कोई भी व्यक्ति आपको गिफ्ट दे, आपको लगता है कि अगर आज किसी ने मुझे गिफ्ट दिया तो मुझे उसके बदले में कुछ रिटर्न करना ही करना है। अगर कोई आपका परिचित है, आपका ट्रू फ्रेंड है, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि अगर वो आपको कुछ दे रहा है या आपकी कोई हेल्प कर रहा है किसी भी किस्म की, वो इस माइंडसेट के साथ नहीं कर रहा कि बदले में मुझे कुछ मिले। हो सकता है उसकी इमोशनल कनेक्शन आपके साथ ज्यादा हो, तो जो आप पहले से तैयार रहते हैं कि इसने मुझे इतना करा तो बदले में मुझे इसका इतना करना ही है, नहीं तो भविष्य में ये मुझे कुछ सुनाएगा, ये मुझे कुछ कहेगा और मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगा। इसके कारण वो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होते होते रह जाते हैं। तो पहचानना जरूरी है कि जो व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी समस्या के दौरान आपके पास आया है, आपको कंसोल करने के लिए पास आया है, आपकी हेल्प करने के लिए पास आया है, क्या वो वास्तव में इसलिए पास आया है
कि वो बदले में आपके से कुछ चाहता है या वो वास्तव में आपका बेटरमेंट के लिए आपका शुभचिंतक है, आपका अच्छा ही सोचता है, इस वजह से पाता है। तो हर बात का हिसाब रखना बिल्कुल कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं वो कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं होती जहां हमेशा कोई मुनाफा देखा जाए या फिर कोई नुकसान देखा जाए। अगर आप लगातार किसी बात का हिसाब रखते हैं कि पिछली बार मैंने तो फोन किया था, अब उसने बदले में मुझे फोन नहीं किया, तो अब मैं फोन क्यों मिलाऊंगा, अगर ये वाली चीजें रहती हैं तो इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली बिल्ड नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हमारे पास लोग आते हैं, बात करते हैं और जब अपने लाइफ हिस्ट्री को बताते हैं, अपने पास्ट को बताते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि गलती की गुंजाइश होती है। ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा इंसान मान ले कि हाँ मेरे से गलती हो गई, तो बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, अपनी गलती को अपनी गलती ना मानकर दूसरे पर ब्लेम करना। कई बार गलती मान लेने से रिश्ते सुधर जाते हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ हमसे गलती हो गई है, तो बहुत से रिश्ते बचाए जा सकते हैं। लेकिन अपनी गलती ना मानकर हर हाल में खुद को सही साबित करने की कोशिश करना, ये इमोशनल कनेक्शन को डेवलप करने में एक बहुत मुश्किल पैदा कर देता है। तो आप इस इमोशनल कनेक्शन को कैसे विकसित कर सकते हैं, या कोई आपका परिचित है जिसे आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं उसके साथ इमोशनल कनेक्शन करना, आप चाहते हैं वो आपका मित्र बने, आप उनसे अपनी बात शेयर करें, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और हर बार मनमुटाव हो जाता है, हर बार झगड़ा हो जाता है। तो इस चीज को हम कैसे बदलें और किस तरह से अपने उस दोस्त का बेटर दोस्त बने, अच्छा दोस्त बने और लाइफ लॉन्ग अपने रिश्तों को मजबूत बनाकर रखें, तो उसके लिए जरूरी है बदलाव। आपको अपनी आदतों में बदलाव करना होगा, और सबसे पहले बदलाव यही जरूरी है कि अगर कोई दोस्त अपनी समस्या लेकर आपके पास आता है तो उसको पेशेंसली सुनिए, जल्दबाजी मत करिए और ये मत सोचिए कि इतनी लंबे समय तक ये मुझसे बोलेगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, मेरे को इतना क्या ही सुनना, तो मैं थोड़ा ही सुनकर इसको फटाफट से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता हूँ कि यार ऐसा नहीं ऐसा कर लो और तेरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी। तो फटाफट से वो बीच में कूद कर जो सॉल्यूशन देने वाली आपकी आदत है उसको कंट्रोल करना होगा। और दूसरी बात क्या है कि जो बदले की भावना है कि मैंने फोन किया तो उसने क्यों नहीं करा, मैंने ये दिया तो उसने क्यों नहीं किया, मैं 10 बार उससे मिलने गया तो वो मुझसे 10 बार मिलने क्यों नहीं आया, उसको कंट्रोल करना। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने दोस्त से मिलने जा सकते हैं, और अगर आपके दोस्त के पास समय है तो आपका दोस्त आपसे मिलने आ सकता है। और मैं पहले जाऊं या मेरा दोस्त पहले आए, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मोबाइल और स्क्रीन टाइम जब आप बात कर रहे हैं तो उसको प्रायोरिटी ना देकर अपने दोस्त को, क्योंकि फेस टू फेस जब हम बात कर रहे हैं, फेस टू फेस आई कांटेक्ट होते हैं, उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, उससे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है। फ्रेंड्स, अगर हम ये चाहें कि हम अकेले आइसोलेट रहकर अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल शर्त नहीं होती कि आप कोई गलती ना करें। डेफिनेटली बात करते करते गलतियां होती हैं, लेकिन प्रायोरिटी ये होती है कि आप उस गलती को समझें। आप हमेशा किसी भी बात का ब्लेम दूसरे पर ना लगाकर अगर अपनी उस गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो इमोशनल मैच्योरिटी भी दिखेगी आपके साथ साथ, और आपकी उस दोस्त के साथ इमोशनल बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती जाएगी। तो आशा है आपको आज की वीडियो हेल्प करेगी अपने दोस्त के साथ इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग करने में, और आपकी लाइफ को बहुत ही स्मूथली और हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ने में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।